सत्संग प्रेमियों, परमात्मा के नेमी प्रेमी भक्तों को मेरी सप्रेम साहेब। परमात्मा और धर्म, ये दो शब्द धर्म को इंग्लिश में रिलीजन बोल करके बोलते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई परमपिता कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई साहेब कहता है। ये सब परमात्मा के जो विभिन्न पर्यायवाची शब्द हैं, इनमें से कोई न कोई शब्द और धर्म नाम का जो शब्द है, ये मानव जीवन में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाले शब्दों में से है, जो आज हमारे जीवन को प्रभावित करता है। विशेषकर अगर भारतीय संदर्भ में बात करें, जो भारतवर्ष धर्म और संस्कृति का, पूरे विश्व का सदा से गुरु रहा है और गुरु रहेगा और आज भी है। कोई माने या न माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। SBI का ATM इंडिया में सबसे ज़्यादा है, कोई माने या न माने। तो भारतवर्ष जो है, ये धर्म और संस्कृति का केंद्र स्थल रहा है और दुनिया के अन्य भागों में धर्म को लेकर के और परमात्मा को लेकर के जितनी चर्चाएं और जितना व्यवहारिकता देखा गया है, उससे कहीं बहुत ज़्यादा भारतवर्ष में ये सब चीज़ें शुरू से रही हैं। तो ये भगवान, परमात्मा, ये सब शब्द का इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं। हम लोगों के बोलचाल में कई बार तकिया कलाम के रूप में आ जाता है। जैसे लेडीज लोग अक्सर कहती हैं, हे भगवान, हे भगवान, क्या हो गया? तो कितना बार इस्तेमाल होता है हे भगवान से। उसी तरह से कोई हे माँ कहता है और अक्सर लोग बाप रे बाप करते हैं, डरते हैं। तो बाप रे बाप जो बोलते हैं, तो अपने पिताजी को बाप करके बुलाते नहीं हैं, लेकिन वो बाप रे बाप करते हैं। तो हमको लगता है कि कहीं जो सबके बाप हैं उनको ही याद करते हैं। बाप रे बाप में उसी को याद किया जाता है, और परमात्मा को, भगवान। तो इस शब्द का इस्तेमाल बहुत होता है। धर्म शब्द का इस्तेमाल, तुम किस धर्म को हो? तो हम ये धर्म के हैं, हम तो धर्म का पालन करते हैं, तो हम ये करते हैं। तो भगवान की कृपा, भगवान अगर चाहे तो, मुसलमान लोग एक शब्द इस्तेमाल करता है, इंशाअल्लाह, बात बात में इस्तेमाल करता है। मतलब उसका होता है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो, भगवान की मर्जी हुई तो, ये हुआ इंशाअल्लाह का मतलब। और हिंदू लोग भी इस्तेमाल करते हैं, भगवान की मर्जी होगी तो, भगवान ने चाहा तो, भगवान की कृपा हो जाए तो, भगवान की दया हो जाए तो, ये सब करते रहते हैं। परंतु व्यवहारिकता में भगवान उनके जीवन में कितना है, ये समझ में नहीं आता उनके आचरण से। अभी केरला के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनका एक इंटरव्यू हम देख रहे थे। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आज मुस्लिमों का जो लोग तरफदारी कर रहे हैं, मुस्लिम हितों की बातें करने वाली जो राजनीतिक दल हैं, उनका कहना है कि हिंदू कट्टरवाद से मुस्लिमों को खतरा है। आपका इसमें क्या कहना है? तो आरिफ मोहम्मद खान ने जो जवाब दिया, वो बताता है कि वो व्यक्ति धर्म को और भगवान को
कितना धारण किया उसके बाद से पता चलता है। उन्होंने कहा कि जिसको कुरान शरीफ की बातों पर भरोसा होगा, जिसको अल्लाह पर भरोसा होगा, उसको किसी से खतरा किस बात का होगा और डर किस बात का होगा। कितनी सही बात है जी। आप दिन भर भगवान भगवान भी करते हैं, आप भगवान की पूजा भी करते हैं और आप डरते भी हैं, ये समझ में नहीं आता है। आप भगवान भगवान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं और आपके पास मांग भी है। अरे इतना आप भगवान भगवान कर रहे हैं, भगवान आपका सुन रहे हैं और आप पूजा कर रहे हैं और आपकी पूजा सही है, तो फिर मांगने की जरूरत क्या है। और आपका भगवान कैसा है, ये भी जरा विचार करने का बात है कि आपका भगवान कैसा है। अब भाई एक तरफ आप कहते हैं कि मेरा भगवान जो है वो सब जगह है, और दूसरे तरफ आप मुर्गा का गर्दन काट करके खा जाते हैं। तो इसका मतलब आपका भगवान मुर्गा में नहीं, क्या नहीं है कि है, पता नहीं चल रहा है लेकिन उसको पता नहीं। मुर्गा काटने वाले का भगवान कहाँ कहाँ है उसको बताना चाहिए कि उसका भगवान कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। जो मुर्गा काटता है, जो बकरा काटता है, जो मुर्गी का अंडा खा जाता है, जो मछली को खा जाता है काट करके, हत्या करके, उसको बताना चाहिए कि उसका भगवान कहाँ कहाँ पर है, कौन पेड़ में है, कौन पेड़ में नहीं है, कौन जानवर में है। मतलब गाय में होता है उसका भगवान और मुर्गा में नहीं होता है उसका भगवान। ये कैसा भगवान है तुम्हारा। उसी तरह से किसी का भगवान भेड़ में है, किसी का सूअर में है तो गाय में नहीं है, किसी का भैंसा में नहीं है तो किसी का बकरा में नहीं है। ये कैसा भगवान है, ये तो बताना पड़ेगा। दिन भर भगवान भगवान, हे भगवान मेरा भगवान, तेरा भगवान, मेरा धर्म तेरा धर्म। तो जहाँ पर भगवान नहीं है उसी का गर्दन काटा जाता होगा ना, धर्म के नाम पर। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, बहुत जगह बलि चढ़ाया जाता है माता के नाम पर। वैसे लोगों को तो बताना चाहिए कि उसकी माता कैसी है भाई। हम तो जो माता को जानते हैं, मेरी माता तो ऐसी थी कि मेरे पिताजी थोड़े लंबे चौड़े थे, ताकतवर थे, लड़ाई झगड़ा में कूद जाते थे, तो हमेशा वो जीवन भर देखते थे कि पिताजी को रोकते ही रहती थी लड़ाई करने से, किसी को मारने से। तो हम सोचते थे कि पापा जी है तगड़ा तो मारे जरा सा, इसको ठीक कर दें जरा। लेकिन माँ मेरा झगड़ा नहीं होने देती थी। तो हम एक बार पूछे माँ से कि माँ तुम पापा जी को मारने का ही नहीं देती है किसी को, पूरा सीन खराब कर देती है तू। तो बोली ना कि तू जाना तो नहीं खा, यहाँ के कहीं मार देम कस के मर जाई तब का हुई। तो माता तो ऐसी होती है। हम तो वो माता को जानते हैं जिसको बदला लेने के लिए हमारे पास एक ही टूल्स काफी था मेरा, कि जाओ हम खाएंगे नहीं, तो घुटनों पर आ जाती थी। सब मेरा हम बदमाशी भी हम ही किए हैं और हम नखड़ा भी हम ही कर रहे हैं कि जाओ हम खाएंगे नहीं, और वो मना रही है। हम तो ऐसे माता को जानते हैं। आपकी माता कैसी है, जो भैंसा का बलि मांगती है, जो बकरा का बलि मांगती है, और जो कहती है कि कुछ नहीं खाओगे तब हम खुश होंगे। उसी से मांगती है। ये हम जानना चाहते हैं, बताना चाहिए। हम बता दिए कि मेरी माता कैसी है। तो जो बोलते हैं कि हाँ माता के नाम पर हम 9 दिन उपवास करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, उनको बताना चाहिए कि उनकी माता कैसी है भाई, क्यों खुश होगी वो नहीं खाने से। हम थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि ऐसी भी माँ होती है क्या जिसका संतान 9 दिन न खाए, पानी न पिए दिन भर, तो प्रसन्न होती है। हम थोड़ा जानना चाहते हैं।
और भगवान के बारे में हम जो समझते हैं कि भगवान सर्वव्याप्त है, और तुम कहते हो कि हाँ तेरा भी भगवान सर्वव्याप्त है, तो हिंदू का भगवान क्या मुसलमानों में नहीं है? मुसलमान का भगवान हिंदू में नहीं है क्या? तो ये कैसे हो सकता है कि राम के नाम पर मुसलमान को काट दिया जाए और रहीम के नाम पर हिंदू को काट दिया जाए? तुम बता दो कि तेरा भगवान खाली हिंदू में होता है, मुसलमानों में नहीं होता है, और तुम बता दो कि तेरा अल्लाह मुसलमानों में है, हिंदू में नहीं है, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना। मेरा भगवान जो है ना, मेरा जो साहब है, मेरा जो परमात्मा है, वो सब में है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी, कबीरपंथी और कबीरपंथी के दुश्मन, सब में है। संतों में है, असंतों में है, सज्जनों में है तो दुर्जनों में भी है। इसीलिए दुर्जनों की हत्या करने का बात हम नहीं कर सकते। मेरा भगवान सर्वशक्तिमान है, इसीलिए हम दुर्जन की हत्या की बात नहीं करते, क्योंकि उसने जो ये जो सृष्टि बनाया है, तो ये बना के ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है कि पापी पाप करते रहे और सही लोग जो है उसको सहते रहें। इसके लिए उसने सृष्टि बना के नहीं छोड़ा। हमारा जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, वो दुर्जनों को ये जीवन दे करके अगर गलती कर दिया है, तो ऐसा नहीं कि वो गलती करके हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है। उस दुर्जन के लिए आगे पूरा तैयारी है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। मेरा ग्रंथ ऐसा है, मेरा धर्म ग्रंथ ऐसा है, मेरा भगवान ऐसा है। हर आदमी को जो भगवान भगवान करता है, उसको बताना चाहिए कि उसका भगवान कैसा है, उसका भगवान कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ नहीं रहता है, उसका भगवान किसका साथ है, किसके साथ नहीं है, वो बताना चाहिए। मेरा भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सब जगह है, वो सब के साथ है। इसीलिए हम सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। इसीलिए हम किसी का गला काटने का बात नहीं कर सकते, आदमी ही नहीं जानवरों का भी नहीं कर सकते हम। जिसका भगवान कहीं खास जगह में रहता होगा, वो किसी दूसरे जगह का, लोग का, दूसरे जगह का चीज का गर्दन काटने का, बर्बाद करने का, जलाने का बात कर सकता है। और मेरा धर्म क्या कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। मेरा धर्म कहता है कि कर्म सही करना। धर्म 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 कहते हैं, बट पूछो तो कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो कोई कहेगा मेरा धर्म हिंदू है, कोई कहेगा मुसलमान है, कोई कहेगा सिख है, कोई कहेगा ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, फारसी है। और आजकल देखते हैं कुछ कबीरपंथी जो है, वो कहता है कि मेरा धर्म कबीरपंथ है। ये सब गलत है। मानव का एक ही धर्म हो सकता है और वो है मानवता। तो फिर ये क्या है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब क्या है? ये संप्रदाय है जिसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, जिसका धर्म के प्रति एक विशिष्ट आचरण है। वो बाह्य आचरण के आधार पर ये बंटवारा किया गया है। जैसे ही हिंदू कहते हैं जो 6 दिन होता है तो छठियार करता है तो हिंदू हो गया, खतना किया तो मुसलमान हो गया। अब आप एक बात बताइए, छठियार का और खतना का भगवान से क्या लेना देना है? अब जनेऊ कर दिया तो हिंदू हो गया। कुछ और रस्म रिवाज अलग अलग हैं, रस्मों रिवाज अलग अलग हैं। ये रस्मों रिवाज से परमात्मा को क्या करना है? ये तो जिस जगह पर जिसका सामाजिक विकास हुआ उसके हिसाब से वो अपना अपना संस्कृति जो है वो डेवलप किया। हर के संस्कृति में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उसको आदमी आगे बढ़ाता है। कुछ गलत चीज़ें हैं जिसको समय के साथ बदलना पड़ता है। भारतीय समाज में चाइल्ड मैरिज था कि नहीं? उसको भी धर्म से जोड़ा गया था। सती प्रथा था कि नहीं? उसको भी धर्म से जोड़ा गया था। लेकिन समय के साथ भारतीय समाज जब जगा
तो इन चीज़ों को धर्म से अलग करके गलत अमानवीय समझ करके इन चीज़ों को हटाया गया कि नहीं हटाया गया? तो ऐसा नहीं कि हिंदू समाज ने ऐसा किया तो इससे हिंदू समाज खराब हो गया, नहीं। अपने गलतियों को सुधार करना ये अच्छी बात होती है। और ऐसा नहीं कि हिंदू समाज ने ऐसा किया तो बाकी समाज जो अपने को नहीं बदल रहा है तो बहुत सही हो गया, ऐसा नहीं है। हर समाज को, हर सभ्यता को, हर संस्कृति को, हर संप्रदाय को ये जांच करने का जरूरत है कि हमारे अंदर क्या ऐसा चीज है जिसको शायद हम धर्म के नाम पर ढो तो रहे हैं, लेकिन उसका धर्म और परमात्मा से कोई लेना देना। तो इस तरह से जब आप चीजों को तोलेंगे, इस तरह से जब चीजों का परख करेंगे कि वास्तव में धर्म क्या है, तो आप पाएंगे कि मानव का धर्म मानवता ही हो सकता है। और मानवता का मतलब क्या है? सबसे पहला तो मानवता का मतलब कि एक मानव दूसरे मानव से प्रेम करे, एक मानव दूसरे मानव को सताए नहीं, दुख ना दे, कष्ट ना दे, तकलीफ ना दे। ये तो सबसे बड़ी मानवता हुई। लेकिन मानवता वहीं तक सीमित नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि 84 लाख जोनियों में सबसे सुप्रीम जीवन किसको मिला है? मानव को मिला है। इसलिए मानव की जवाबदेही है पूरे सृष्टि के ऊपर। केवल मानव मानव से प्रेम करके वो मानवता नहीं हो सकता है। अपने से कमजोर जीवों की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये सारी जवाबदेही मानवता के अंतर्गत आती है। आज देखिए जंगल को काट काट करके क्या हाल कर दिया गया। अब उसके ऊपर कानून बन रहा है, लेकिन वो चीज गलत तो गलत ही है। तो मानव का कर्तव्य जो अन्य जीव जंतु है उनका भी संरक्षण करना है। ये मानवता है, सभी जीवों पर दया। और देखिए रामचरितमानस में तुलसीदास ने बात को लिखा है, तो दया का पर कीजिए, का पर निर्दय होए। किस पर दया करिएगा, किस पर निर्दय होइएगा? साईं के सब जीवरा। अरे सब तो मालिक का है जी, मेरे भगवान का सब जीव है। आप बताइए आपके भगवान का कौन जीव है, कौन नहीं है? मेरे भगवान का तो सब जीव है। गोस्वामी तुलसीदास के भगवान का सब जीव था, उनके राम का सब जीव है। आपका राम कौन है भाई? आपके राम का जीव कौन है, कौन नहीं है, बताइए। गोस्वामी तुलसीदास तो बता दिए कि किस पर दया करें, किस पर निर्दय हो। साईं के सब जीवरा, सारा जीव साईं का है, सारा जीव मेरे राम का है। कीड़ी कुंजर दोए, छोटा सा कीड़ा से लेकर के विशालकाय हाथी तक सब हमारे राम का है, सब हमारे मालिक का है, सब हमारे भगवान का है, सब मेरे साहब का है। आपका साहब कैसा है, आपका भगवान कैसा है, बताइए। भगवान भगवान तो करते हैं, आप बताइए। तो सब पर दया करना ही मानवता है, और यही हर मानव का धर्म है। कोई ऐसा धर्म ग्रंथ हो जो इसको ठुकरा दे, और फिर भी अगर आप उसको धर्म ग्रंथ कहते हैं तो आप विचार करिए अपने बारे में कि कोई धर्म ग्रंथ कैसे हो सकता है जो निर्दयता का पाठ पढ़ाता हो, जो किसी का सर काट देने का पाठ पढ़ाता हो। धर्म ग्रंथ कैसे हो सकता है? चाहे वो सर आदमी का हो, या मुर्गा का हो, या गाय का हो, सुअर का हो, या बकरा का हो, या मछली का हो, वो धर्म ग्रंथ कैसे हो सकता है? हम मानने के लिए तैयार नहीं। और वो कैसा भगवान होगा जो इन सब चीजों को स्वीकार करेगा? अरे भाई कुछ नहीं समझ में आता है तो ऐसे देखो ना कि आज विज्ञान इतना आगे चला गया तो एक चींटी भी बना सका क्या? तो जब ये विज्ञान एक चींटी भी नहीं बना सका तो इसका मतलब हम लोग बने कैसे? अरे तुम बना सकते नहीं हो, तुम्हारे अलावा फिर है कौन? कोई फैक्ट्री है क्या? कोई जगह तुम छोड़े? सब तो रिसर्च कर लिए, महासागर से लेकर के उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अंतरिक्ष तक छान मारे, तुम्हारे अलावा मिला क्या? अभी न्यूज में आ रहा था एलियन के बारे में। ये एलियन सुन सुन के कान पक गया है। रह रह करके वेस्टर्न मीडिया कुछ न कुछ एलियन को लेकर के उड़ाते रहता है, लेकिन मिला तो नहीं आज तक कुछ। तुम्हारे अलावा है क्या? मानव के अलावा है कौन और? तो जब कोई और नहीं है तो वही तो परमात्मा है जो बना रहा है। वो मानव के अलावा नहीं है, वो मानव के अंदर ही से है। तभी तो माता पिता मिलते हैं तब बच्चा होता है ना।
लेकिन ऐसा नहीं कि माता पिता जो है वो गारंटी के साथ जो है स्त्री और पुरुष मिल सकता है कि हम बच्चा हो ही जाएगा। आज बहुत सारे लोग हैं जिनका शादी का कितना साल बीत जाता है, बच्चा नहीं होता है। तो ये परमात्मा के हाथ में है, लेकिन माध्यम माता पिता बनते हैं। तो ये मानव जो है ये सबसे सुप्रीम है, और अगर ये नहीं क्रिएट कर सकता है तो इसके अंदर और बाहर जो परमात्मा है वही क्रिएटर है। ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि तू क्रिएटर खोज नहीं पाया अभी तक, विज्ञान तो नहीं खोज पाया। तो तरह तरह का थ्योरी देता है अपना लाइफ का, वो सब थ्योरी हमें तो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं कभी। तो परमात्मा जो है वो रचयिता है, और जब उनकी रचना चींटी है, उनकी रचना हम हैं, तो हमें चींटी को कुचलने का मसलने का कोई अधिकार नहीं, हमें किसी जीव की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर भगवान भगवान करना शायद मेरा उपयुक्त नहीं लगता है, जचता नहीं है। मच्छर काटता है तब आप मारते हैं उसको, मच्छर को खाने के लिए आप नहीं मार रहे हैं, आप अपने स्वार्थ के लिए मच्छर को नहीं मार रहे हैं कि मच्छर को जरा चाट के देखेंगे मीठा लगेगा। आपका मच्छर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मच्छर आपके घर में ना रहे, आपके देह पर आए नहीं, तो आप क्यों मच्छर को मारेंगे? मारेंगे क्या? खोज खोज के मारेंगे, खरीद खरीद के मारेंगे क्या? नहीं ना। यही सब गलतफहमी फैलाया गया है किन लोगों के द्वारा, जो एक तरफ भगवान भगवान करते हैं, दूसरे तरफ मुर्गा खाएंगे, बकरा खाएंगे। उनका भगवान मुर्गा बकरा में नहीं है। एक तरफ धर्म की बात करते हैं, दूसरे तरफ हत्या करते हैं, और तब इसका जस्टिफिकेशन बताते हैं कि मच्छर को मारना, तुम चल रहे हो, तुम्हारे पैर के नीचे चींटी आ गई, अरे तो हम जानबूझ के मार रहे हैं क्या? उसको मारना, हत्या करना उसको नहीं कहते हैं। वो जोनी ही ऐसा है, अपना बन रहा है, बिगड़ रहा है। आप इंटेंशनली अगर किसी को अपने स्वार्थ के कारण हत्या कर रहे हैं तो आप हत्यारा हो। तो मुर्गा में आपका स्वार्थ है, मछली खाने में आपका स्वार्थ है, बकरा को काट के खाने में आपका स्वार्थ है, किसी का गाय खाने में स्वार्थ है, किसी का सुअर खाने में स्वार्थ है। सुअर आके तो नहीं तंग कर रहा है, गाय आके तो तंग नहीं कर रही है, मुर्गा आके तो तंग नहीं कर रहा है हमको कि अपने से घर में घुस करके कुछ कर दिया, हमको तंग कर दिया। अरे जैसे चूहा है, तो चूहा घरों में होता है, कई बार बहुत ज़्यादा उत्पात मचाने लगता है। थोड़ा मोड़ा रहता है तो हम लोग सहते हैं, हाँ भाई चूहा है, चलो हम भी रहे वो भी रहे, ले क्या करना है उसको। लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाएगा, आपका नया नया कपड़ा जो है उसको काट देगा, आपका कुछ और नुकसान कर देगा, तो क्या करिएगा? लास्ट में पिंजड़ा लाइएगा, उसको फंसाइएगा, नहीं तो दवा लाइएगा, मारिएगा। तो ये क्या चूहा का हत्या करना हो गया? नहीं। पहले कौन किया? चूहा ने पहले आपको तंग किया, आपका जीना मुश्किल किया। कहाँ आकर के? आपके घर में घुस करके, आपके घर में घुस करके आपको तंग कर रहा है। तो वो उस रेंज से बाहर है। और मुर्गा को आप बाहर जा करके उसको पकड़ करके उसका गर्दन मरोड़ करके काट रहे हैं, तो दोनों का तुलना कैसे हो सकता है? तो इस तरह से हमें सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि परमात्मा जो हैं सर्वव्याप्त हैं, तो हमारा आचरण उस तरह से हो रहा है कि नहीं। परमात्मा की पूजा हम कैसे करें? परमात्मा की पूजा हम परमात्मा को खुश करने के लिए करते हैं। तो हमें जानना पड़ेगा कि मेरा परमात्मा कैसा है, वो क्या चीज़ से खुश हो सकता है। तो भाई तुम्हारा परमात्मा के पास बकरा नहीं है तो तुम्हारा परमात्मा तुमसे बकरा मांगता है, तुम्हारा परमात्मा तुमसे भैंसा मांगता है, तुम्हारा परमात्मा तुमसे मुर्गा मांगता है कि इसका बलि चढ़ाओ। तुम वैसी माता के पास मंदिर में जा रहे हो, वहाँ जाकर के सब चढ़ा रहे हो। मेरा परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसके पास सब कुछ है, हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरा जो परमात्मा है, मेरे जो भगवान हैं, मेरे जो साहब हैं, वो तो सर्वशक्तिमान है। उनको देने के लिए मेरे पास कोई भौतिक वस्तु है ही नहीं, क्योंकि सारा सृष्टि किसका है? उन्हीं का है। तो उनका हम उनको क्या दे सकते हैं? मेरा जो निर्माण उन्होंने किया, हम भी उन्हीं के हैं।
हम उनको क्या दे सकते हैं? उनके पास कमी क्या है? मेरे परमात्मा के पास कोई कमी नहीं है। तुम बता दो भाई, तुम्हारे परमात्मा के पास क्या क्या चीज का कमी है? लड्डू का कमी है कि सोना का कमी है? कुछ लोग जाके सोना चढ़ा देते हैं, तो स्वीकार करें कि उनके परमात्मा के पास सोना का कमी है। कोई चुनरी चढ़ा रहा है, स्वीकार करिए कि आपके माता जो है उनको चुनरी आप दे रहे हैं तब हो रहा है। ये स्वीकार करिए, बताइए कि आपके देने से कुछ देंगे उसी को ना भाई जहाँ कुछ चीज का कमी होगा। तो ये स्वीकार करिए, बताइए कि आपका परमात्मा कैसा है। हमारे परमात्मा के पास कोई चीज का कमी नहीं है, इसीलिए हम अपने परमात्मा को कोई भौतिक चीज नहीं चढ़ाते। कोई भी भौतिक चीज चढ़ाने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। परमात्मा क्या करेंगे वो लेके? सब कुछ तो उन्हीं का है। परमात्मा को चढ़ाना है अगर, तो क्या चढ़ाना है? हमारा भाव, भक्ति भाव। परमात्मा को हम याद ही कर सकते हैं किस बात के लिए? जो कृपा उन्होंने हमारे ऊपर किया है और ये जीवन हमें दिया है। और अगर कुछ चढ़ाना ही चाहते हैं तो अपना गलती को चढ़ा दें कि भगवान ने हमें उन गलतियों को करने के लिए तो नहीं भेजा, लेकिन हम वो गलती यहाँ करके कर रहे हैं, तो हम अपना गलती चढ़ा दें कि भगवान तुमने जो हमें इस लोक में भेजा है, यहाँ आकर के हम गलतियों के दलदल में फंस गए हैं, तो हम अपने गलती का बलि चढ़ा देते हैं। अहंकार चढ़ाना है तो भाई गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि अहंकार उनका भोजन है। हमें अहंकार चढ़ाना है। भाव, अहंकार भी क्या है? वो भी तो एक भाव ही है और कुछ थोड़ी है। हमारा परमात्मा से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम अपने को मानने लगते हैं। एक भाव मेरे अंदर आता है कि हम बहुत बड़े चीज हैं। यही तो अहंकार है, एक भाव है। इस भाव को समर्पित करना है और वहां कौन सा भाव लाना है? परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव, परमात्मा के प्रति विनम्रता का भाव, परमात्मा के प्रति दासता का भाव लाना है। एक भाव चढ़ा दिए, वो भाव का परमात्मा को जरूरत है क्या? नहीं। हमको जरूरत है कि हम अपने अंदर भक्ति भाव लाएं, तो हमें अहंकार का भाव चढ़ाना पड़ेगा। अपने परमात्मा को याद करके उनके चरणों में उसको मिटाना पड़ेगा। तो मेरा परमात्मा ऐसा है कि उसको कोई भौतिक चीज नहीं चाहिए, हमको परमात्मा चाहिए। इसके लिए हमें अपने अहंकार को मिटाना होगा, अपने विकारों को मिटाना होगा, क्योंकि मेरा अहंकार जो है वो हमको परमात्मा को देखने नहीं दे रहा है। अहंकार के चलते हमें सब तरफ मैं दिखाई दे रहा है। सत्य क्या है? सब तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, बाहर और अंदर। साहब का एक वाणी है, पानी बीच मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत हासी। मछली पानी के अंदर है। आप लोग जानते होंगे कि पानी जो है, मछली जब पानी में रहती है तो तैरती है, तो मछली के अंदर भी पानी जाता रहता है और उसके गिल से वो बाहर भी निकलते रहता है। अदरवाइज मछली पानी में कैसे रह सकेगी? हम लोग पानी में डुबकी लेते तो नाक बंद करते हैं कि नहीं करते? तो मछली का नाक बंद करती है क्या? नहीं, उसके पानी जाता है उसके अंदर और जाता है और बाहर भी निकलते रहता है। तो पानी के अंदर मछली और मछली के अंदर पानी, मछली के अंदर पानी, मछली के बाहर पानी। फिर भी अगर कोई कहे कि मछली प्यासी है, तो ये तो हंसने वाली बात होगी ना, ये कैसे हो सकता है? लेकिन आज बहुत सारे परमात्मा के प्रेमी ऐसे हैं जिनका भगवान पता नहीं कहाँ है, कि वो प्यासे हैं, उनको भगवान दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा भगवान मेरे अंदर भी है और मेरे बाहर भी है, तो हमको तो सब जगह दिखाई दे रहा है। भगवान के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो परमात्मा का ही दिया हुआ है। लेकिन जिसके पास मैं है, उसको सब तरफ मैं दिखाई देता है। मैं पैसा वाला, मैं फलाना पद वाला, मैं मुसलमान, तो उसको मुसलमान में भगवान किसी को दिखाई दे रहा है। मैं हिंदू, तो उसको भगवान हिंदू में दिखाई दे रहा है। मैं सिख, तो सिख में उसको खाली भगवान दिखाई दे रहा है।
लेकिन मेरा भगवान कैसा है? सब में सर्वव्याप्त है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह, वो दरवाजा में भी है, वो दीवार में भी है। तो सब जगह मेरा परमात्मा दिखाई दे रहा है। आप बताइए आपका परमात्मा कहाँ है और कहाँ नहीं है? तो अंदर बाहर सब तरफ परमात्मा है। तुम कहते हो कि परमात्मा कण कण में है, तो फिर परमात्मा के लिए प्यासे क्यों? मछली के अंदर पानी, मछली के बाहर पानी है, मछली प्यासी, क्यों प्यासे हो भाई? कहाँ खोजने जा रहे हो? बोल दो कि तुम्हारे अंदर नहीं है। परमात्मा जब तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम क्या हो? कहाँ से आए हो? कौन तुमको चला रहा है? फिर इसका जवाब दो। और परमात्मा जब तुम्हारे अंदर हैं तो फिर खोजने के लिए काशी और कैलाश और केदारनाथ और बद्रीनाथ और मक्का मदीना क्यों जाते हो? ये भी बताना पड़ेगा। तो हमने अपने को समर्पित किया, अपने गुरुदेव को मौका दिया कि जितनी भी मेरे अंदर कमियां हैं आप स्वतंत्र हैं बताने के लिए। मैं कभी इसका बुरा नहीं मानूंगा, मैं इस पर तर्क वितर्क नहीं करूंगा। देखिए हमारे गुरु ऐसे हुए कि कभी ऐसे करके नहीं बोले कि तुम यहाँ गलत हो, ऐसे हो, ऐसे हो, नहीं बोले। वो स्टेप बाय स्टेप समय समय पर हमको बताते चले गए, बेटा ये वाला चीज जो है ना, इसको अब तुम छोड़ो, अभी ऐसे है ना बेटा, ये वाला ठीक नहीं है बेटा, चलो इसको। और हम एक अच्छे शिष्य के नाते जो चीज को बोल देते थे, हम समझ जाते थे कि अब ये इसका दिन पूरा हो गया, खत्म। ऐसे कर कर धीरे धीरे दूध में से जो है पानी, छाछ, ये वो सब निकलते निकलते जीवन, जब दूध में से सारा विकार निकाल दीजिएगा तो फाइनल प्रोडक्ट ही तो घी है। उसी तरह से मानव जीवन से विकारों को अगर निकाल दिया गया तो जो बच गया सार वही तो परमात्मा है। यही करना है हम लोग के मानव जीवन में, अपने में परमात्मा प्रकट करना है। इसके लिए परमात्मा स्वरूप गुरु चाहिए, और वैसे गुरु को ही सतगुरु कहते हैं जो अपने जीवन को दूध से घी में बदल चुके हैं। और वैसे ही गुरु हमें मिले संत शिरोमणि सतगुरु गोपीदास साहेब, वर्ष 1993 में ट्रेन में मिले। और हमारी खोज ऐसी थी, धर्म और परमात्मा। हम खाली भगवान भगवान करने में भरोसा नहीं करते थे, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ करने में भरोसा नहीं करते थे। हमसे लोग कहते हैं कि तो आपके हिसाब से तो हिंदू धर्म अच्छा है कि खराब है? आप कबीर पंथ की बात करते हैं। हम बोले भाई जो धर्म को नहीं जानेगा वो किसी को धर्म को खराब बोलेगा, किसी को अच्छा बोलेगा। हम तो धर्म को जान गए, अब हम किसी धर्म को नीचा ऊंचा कैसे दिखा सकते हैं भाई? धर्म एक ही है तो हम कैसे नीचा ऊंचा दिखाएं? तो चार को रहे तब ना। धर्म तो हम एक ही जानते हैं, मानवता। और तो फिर हिंदू धर्म, हमने हिंदू धर्म में भी मानवता को हमने देख लिया है, हिंदू धर्म में भी हमको मानवता दिखा है, और वो इतना ही भर धर्म है, उससे ज्यादा का जरूरत कहाँ है? सत्य कहूं सत्य के सिवाय नहीं कोई धर्म, सत्य को छोड़ बाकी सब वाणिज्य और व्यापार है। सत्य के अलावा धर्म है क्या? सब धंधा है। कोई हिंदू के नाम पर धंधा कर रहा है, कोई मुसलमान के नाम पर धंधा कर रहा है, कोई क्रिश्चियन के नाम पर धंधा कर रहा है, कोई ये पंथ के नाम पर धंधा कर रहा है, कोई वो संप्रदाय के नाम पर, ये सब धंधा है बस। और जो सत्य उसके अंदर है वही धर्म है। तो ये सब जगह है, सत्य से कोई जगह खाली है ही नहीं, तो हम किसी को नीचा ऊंचा कैसे बोल सकते हैं? कोई धर्म को हम नीचे कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि मेरे नजर में तो धर्म यही है कि दया, क्षमा, परोपकार, सत्य बोलना, सहनशीलता, यही सब धर्म है। तो हम कैसे किस धर्म को नीचे बोले? हाँ, उस धर्म से जुड़ा हुआ जो अंधविश्वास है, उस धर्म से जुड़ा हुआ जोड़ दिया गया धर्म वो नहीं है। उस अलग अलग ये जो मार्ग बन गए, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, इसके सबके मूल में यही सब चीजें हैं। दया, क्षमा, परोपकार, अहिंसा, सहनशीलता, यही सब सबके अंदर है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो अंधविश्वास को जोड़ दिया गया, इसके साथ पाखंड को जो जोड़ दिया गया, आडंबर को जो जोड़ दिया गया, उसी का सदगुरु कबीर ने लगातार उस पर चोट किया। हर धर्म से जुड़े हुए पाखंड और आडंबर और अंधविश्वास के ऊपर उन्होंने चोट किया। और उनका भक्त होने के नाते आज हम उन्हीं चीजों को अस्वीकार करते हैं।
अब इसके लिए किसी को अच्छा लगे, किसी को खराब लगे, कोई हमको कह दे कि ये धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन सत्य तो ये है कि हमने धर्म को वास्तव में जाना अपने गुरु की कृपा से, और ये जाना धर्म का मर्म हमने ये समझा कि सभी मानव का एक ही धर्म है, वो है मानवता। और परमात्मा जो है वो क्या है? सत्य स्वरूप है, सब में है। जो अपने जीवन को पूर्ण सच्चा कर लिया वहीं पर प्रकट है। जिसके जीवन में सत्य भी है और असत्य भी है, मतलब कि घी दूध में है, अभी घी है लेकिन वो दूध में है, नहीं तो दही के स्टेज में है। कोई दही के स्टेज में आ गया है, कोई माखन के स्टेज में आ गया है, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुआ। जैसे जैसे विकारों को अपने जीवन से, असत्य को हटाते चले जाते हैं, ताश का 52 पत्ता होता है, 52 पत्ता है ताश में, उसमें एक्का भी है। अब एक्का को छोड़ करके बाकी पत्ता को देखिए और हटा दीजिए, देखिए और हटा दीजिए, तो लास्ट में क्या बचेगा? 4 ठो एक्का बचेगा कि नहीं बचेगा? यही बात को तो समझना है कि हमारे जीवन में जो विकार वाला पत्ता है उसको हम हटाते चले जाएंगे तो लास्ट में क्या बचेगा? वो एक निर्मल जीवन बचेगा। उसमें और परमात्मा में क्या अंतर हो सकता है? कोई अंतर ही नहीं है। तो हमारे धर्म का मायने हमारे लिए क्या हुआ फिर? धर्म अगर परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है तो धर्म का मतलब मेरे हिसाब से विकारों को दूर करना, अच्छाइयों को धारण करना। और वो अच्छाई क्या है? वो अच्छाई मानवता है, और मानवता का रूप क्या होता है? दया होता है, क्षमा होता है, सत्य होता है, परोपकार होता है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा होता है। इन्हीं सब चीज़ों को हमें धारण करना है और विकारों को दूर करना है। यही हमारे लिए धर्म है। और ये धर्म के मार्ग पर जब हम चलेंगे और जिस दिन हमारा विकार दूर हो जाएगा तो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएगा।